हसन नसरुल्लाह के लिए दुआ नहीं की जा रही। सोचें। और मैंने जब कहा कि चले सिस्टम एस्टैब्लिश कर लें तो उलमा किराम ने कहा नहीं है, सिस्टम जिन लोगों के पास वो मुसलमान है, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। सोचें ये फ़लसफ़ा कहाँ से आया? हमें अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि चाहे जालिम हो, चाहे फासिक हो, चाहे फाजिर हो, अगर वो मुसलमान है और आपका हुक्मरान बन गए तो इत्तबा करना आप पे इस्लामी फरीज़ा है। तो हसन नसरुल्लाह मुसलमान नहीं, उसके लिए क्यों नहीं दुआ की आपने? उसकी दुआ के लिए आती, क्योंकि आप अपने फ़िरके के उलमा को सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं और चारों फ़िरकों के उलमा इस वक्त तज़किये नफ्स के ऊपर है। मैं तो खाली ये बता रहा हूँ कि आप खुद मुसलमानों का IQ ड्रॉप कर रहे हैं। अगर यही सिस्टम इस्लाम ने सिखाना था कि जैसा मर्जी हो, उसने एक पावर मसनद पकड़ लिया खिलाफत की तो आपने उसको तबाह करनी है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम को भी आप ही सिखाने वाली बातें कर रहे थे ना, जो रास्ते में मिल रहे थे कि नहीं करो नहीं करो। हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया समझा सके ये वाला फलसफा। वी नीड अ सिस्टम, वी नीड अ वेरी क्रिस्प, रैशनल, इंटेलेक्चुअली सिक्योर सिस्टम। और तब होगा जब यूथ इंटेलेक्चुअली सिक्योर होगा, यूथ साइंटिफिकली अवेयर होगा। लेवल 1 पे साइंस आती होगी, बेशक लेवल 2 पे ना आती हो। लेवल 2 पे कुरान आता होगा, बेशक लेवल 3 पे ना आता हो। लेवल 3 पे पॉलिटिक्स आती होगी, इससे कम कॉम्प्रोमाइज नहीं है, याद रखिएगा सियासत पे। साइंस लेवल 1 पे भी सीख लें, कुरान लेवल 2 पे भी सीख लें। पिछली किस्तों में रेफर करें, मैंने लेवल 1 लेवल 2 कैसे डिफाइन किया। सियासत लेकिन लेवल 3 पे सीखनी जरूरी है मुसलमान यूथ को, वरना इसराइल में छोड़ें, इस्लामाबाद में बच्ची रेप हो, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वेट करें अगली ज़ैनब की कब खबर आनी है, बोल टीवी पे या जियो टीवी पे या जिस मर्जी टीवी पे, CNN पे आनी, वेट करें फिर। और वो बच्ची गैर नहीं होनी, आपकी अपनी सगी बहन होनी है, कहीं से तो अपने आप को झंझोड़ें। क्या करेंगे? जब हमारे साथ ऐसे वाक़या होता है तो हम किसको फरियाद करते? सिस्टम को फरियाद करते हैं ना। देख लें हमारा सिस्टम क्या किया हमने। क्यों? क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट ने सिखाना था सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिक्स होती क्या है, करनी कैसे है, इस्लाम कहता कैसे क्या है, तरीका क्या बताता है, सुन्नत सीरा है क्या, कैसे करके दिखाया, मगर हमने वो मकसद से ही निकाल दिया। इस मुसलमान के मकसद से सियासत को निकालने की मशीन इस वक्त मस्जिद बनी हुई है। जब तक पाकिस्तान एक सिस्टम नहीं डेवलप करता, वो भी कैसे 68% ऑफ यूथ का IQ नहीं बढ़ाता, 10 पॉइंट ज़्यादा नहीं। कहाँ पे? लेवल 1 ऑफ साइंस, लेवल 2 ऑफ कुरान, लेवल 3 ऑफ पॉलिटिक्स। आप इन तीनों शोबों के अंदर देख लें मुसलमान लड़के और लड़की का IQ कितना है। कुरान पे लेवल 0, मस्जिदों में वाकई में लेवल 1 क्या लेवल 2 तक कुरान, लेवल 3 पे भी उलमा मिल जाएंगे आपको, बाकी मिलेंगे। वो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट क्या है, लेवल 0। साइंस, अल्लाह माफी, साइंस के तो खिलाफ मूवमेंट करते हैं। सिर्फ 10 साल की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। ये यूथ फिर एकदम ऐसी एज में घुस जाएगा जिस एज में आप देख रहे हैं बुजुर्गान को हठ धर्मी पे उतरते हैं। फितरत है हमारी, हम हठ धर्मी पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतनी उम्र दे दी है। लिटरली यही बोला जाता है, साहिल मियाँ आप मेरे पोते की उम्र से भी छोटे हैं, आप मुझे सिखाएंगे। और मैं कहता हूँ हाँ, ये जुमला मैंने सुना हुआ है सीरा में, इसका जवाब आता है मुझे, मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये जुमला देख लें कहाँ लिखा हुआ है। ये मेरे नबी को जुमला बोला जाता था, उमय्या बिन खलफ और अबू जहल बोलते थे। मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये देखें, ये जुमला जिस स्लाइड से आपने कॉपी किया है वो अबू जहल की स्लाइड है। आपकी पोते से उम्र मेरी कम हो गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस बंदे का पोता मेरे से बड़ा हो वो हक पे है। ये क्राइटेरिया आपका कि जिसका भी पोता मेरे से बड़ा है वो सच्चा